श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण, वे कौन से लोग हैं जिनको जीते जी सुख मिलता है? सुखी मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य के हाथ में सुख और दुख दोनों की चाबियां हैं। जब मनुष्य अपने मन को कुसंगत की ओर घुमा देता है, दुख का दरवाजा खुल जाता है। जब मनुष्य अपने मन की चाबी को सत्संगत की ओर घुमा देता है, सुख का दरवाजा खुल जाता है। कबीर साहब कहते हैं, सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कहें कबीर ता जाइए जहां अपनी संगत हो। दो प्रकार का संग संसार में है, सत्संग है और कुसंग है। कैकेयी ने मंथरा का संग किया था। कुसंग किसे कहते हैं? जिस संगत के प्रभाव से तुम्हारी बुद्धि यथा योग्य न रह जाए, जिसके साथ में बैठने से, जिसकी वाणी से प्रभावित होकर के तुम गलती करने लग जाओ, समझ लेना वो कुसंग है। मंथरा दासी है, कैकेयी रानी है। कैकेयी जैसी रानी मंथरा जैसी दासी की शरण में चली गई और मंथरा की बात पर भरोसा करके एक्शन लेना शुरू कर दिया। कैकेयी के जीवन में दुख शुरू हो गया। सबसे पहले कैकेयी विधवा हो गई। आपकी पड़ोसिन भी अगर मंथरा जैसी है, आपकी रिश्तेदारों में कोई लेडीज मंथरा जैसी है, आपके घर में कोई लेडीज मंथरा जैसी है, कृपया उसकी सलाह मत मानिए, अन्यथा जैसे कैकेयी की जिंदगी में दुख शुरू हुआ था, ऐसे आपकी भी जिंदगी में दुख शुरू हो जाएगा। विचार आपको करना है। धान का ढेर लगा हुआ है। इस क्षेत्र में धान होता कि नहीं? बहुत कम। पर धान को जानते हो कि नहीं? धान वही जिसमें से चावल निकलता। आप बस पहचान है तो उसका एग्जाम्पल दूंगा मैं। धान का ढेर लगा हुआ है, गेहूं का ढेर है, धान का ढेर। जब कोई पशु आता है, धान की भूसी, धान का चावल सब एक साथ खा लेता है। लेकिन मनुष्य आता है, धान को लेकर के पालेश्वर में कूटता है, चावल अलग करता है, भूसी को अलग कर देता है, चावल को रसोई में ले जाकर धोकर पका खाता है। याद रखना, इंसान उसी का नाम है जो व्यर्थ को छोड़ देता है और सार्थक को पकड़ लेता है, उसे इंसान कहते हैं। जानवर वो है जो व्यर्थ को भी खा लेता है और सार्थक है उसको भी खा लेता है। जो सार असार का भेद नहीं कर पाता है, वो पशु है। आत्मा वह तत्व है जो कभी परिवर्तन नहीं होता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। मन वह है जो रोज परिवर्तन होता है,
हर क्षण परिवर्तन होता है, हर सेकंड में बदल जाता है, ऊंचे नीचे होता रहता है। कभी मन खुश होता है, कभी मन दुखी होता है। कभी तुम कहते हो कि आज हमारा मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, कभी कहते हो आज हमारा मन घर में नहीं लग रहा है, कभी तुम कहते हो आज हमारा मन कहीं जाने का नहीं हो रहा है, कहीं कहते हो आज हमारा मन घूमने का हो रहा है। ये मन रोज चेंज होता है, हर क्षण चेंज होता है। और तन भी परिवर्तनशील है। ये शरीर लाख कोशिश करो बचपन से जवान हो जाता है, रुकता ही नहीं बचपन। कितने लोग दवाई भी खाते हैं कि जवानी तो रुक जाए, फिर भी वो जवानी रुकती नहीं। और कितनी कंपनियां भी बहुत चालाक है, वो ऐसा बताते हैं कि अगर ये बटी खा लोगे तो उम्र रोक देगा, और खुद बूढ़े बैठे। कोई ऐसी जड़ी नहीं, कोई ऐसी बूटी नहीं, कोई ऐसी बटी नहीं, न कोई रस भस्म है और न तो कोई टेबलेट इंजेक्शन है जो तुम्हारी जवानी को ब्रेक लगा दे, रोक दे और यथावत बने रहो। ये तो शरीर की अवस्था है, बाल अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से जर्जर अवस्था, जर्जर अवस्था से मरण अवस्था, और मरण अवस्था से फिर गर्भ अवस्था, और गर्भ अवस्था से फिर पौगंड अवस्था, पौगंड अवस्था से फिर जन्म अवस्था, और फिर बाल अवस्था, फिर कुमार अवस्था, और फिर युवा अवस्था। ये चक्र चलता रहता है। सामान्य रूप से 10 अवस्थाएं होती है, लेकिन 10 कौन काउंटिंग करे, इतना लंबा लिस्ट, झंझट फालतू। अब 100 साल की जिंदगी को 10 टुकड़ों में डिवाइड किया गया, इतने लफड़े में तुम नहीं फंस पाओगे। सीधे 3 अवस्था मान लो, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। इस सभा में तीनों अवस्था के लोग बैठे हैं। जो बाल अवस्था के हैं वो सब बेहोश हैं, जो युवा अवस्था में है वही भी होश आधा है, आधा खो गया है, और जो वृद्धावस्था के हैं उनको होश अब आ रहा है। वो सोच रहे कि जिंदगी बेकार निकल गई। जिनकी निकल गई वो सोच रहे, जिनकी निकली नहीं वो नहीं सोच रहे, वो निकाले दे रहे। हंसने के लिए छूट, हंसने के लिए छूट है और रोने के लिए छूट नहीं है। यहां रोना धोना मत करना। हम रुलाने वाले संत नहीं, ना हम रोते हैं ना रुलाते हैं, क्योंकि रोने वाले में फिर प्रवचन बंद हो जाता है, मैं बोल ही नहीं पाता, इसलिए मैं रोने वाला सुनाता नहीं। तो एक बार कोशिश किया रोने वाला भी सुना दो, तो मेरे अंदर ही रुलाई आ गई, तो प्रवचन बंद हो गया। तो उसे रोने वाले में हम जाते ही नहीं। ऐसे रोने वाले प्रसंग भी होते हैं, दिल को छू जाते, आंसू आ जाते। रोने वाला कोई प्रसंग हो, उस रोने वाले प्रसंग को सुन करके अपने जीवन के दुखद प्रसंग याद आ जाते हैं, इसलिए सब लोग रोने लग जाते हैं। अपनी याद आ जाती है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो सबके आंसू आ जाते हैं। तुम रो तो कोई फर्क नहीं, पर हम रोएं तो सत्संग कौन सुनेगा? क्योंकि हम रोएंगे तो भी सच्चा ही रोएंगे, नाटक तो कर नहीं पाते। तो प्रवचन नहीं हो पाएगा।
हर अवस्था की अलग अलग व्यवस्था है। बाल अवस्था संस्कार, शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था है। युवावस्था धन, उन्नति, विकास, मकान, गाड़ी, वैभव, दुकान, राजनीति, समाजनीति सब करने की अवस्था है। वृद्धावस्था अपने बेटे बहुओं को सहयोग देने की अवस्था है। स्वयं कोई बीड़ा मत उठाइए वृद्धावस्था में, बेटे बहू को सहयोग दीजिए, बस योगदान परोपकार करते रहो। बहू बच्चों को जन्म दे, उसको तुम गोद में खिलाते रहो। जय हो बाल गोपाल, जय हो कृष्ण गोपाल, जय हो राम गोपाल। उसको सेवा करो। वृद्धावस्था में चिंता अधिक नहीं करना चाहिए। वृद्धावस्था में ये सोच लो 60 साल मर चुके हो, बचपन जवानी निकल गया, अब जो भी 10-20 साल बचे हैं वो भी मरना है। इसलिए मरना है तो दुखी नहीं होना, हंस के मरना है। बुढ़ापे में हंसते रहो, गुरु का प्रवचन सुनते रहो, ध्यान करते रहो, दिन में भी थोड़ा आराम करो, शाम को जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठ जाओ, जो काम कर सको कर दो, लेकिन प्रवचन मत सुनाओ, भाषण मत करो। बूढ़ी औरतें बहुत भाषण करती हैं, सवेरे से उठती हैं, भगवान का नाम नहीं लेती, न राधा का नाम, न रुक्मणी का नाम, न सीता का नाम। ये डायरेक्ट स्टार्ट करती हैं प्रवचन और बहू को सुनाती हैं। बहू सोती रहती है, बोलती रहती है, चिल्लाती रहती है, मत बोलो। एक परिवार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, उठेंगे खूब काम करेंगे, लेकिन उठना ही मुश्किल है। ऐसे ऐसे क्वालिटी के लोग लेटे रहेंगे, तुम रोज समझाओगे, खीसे काटते रहेंगे, हाँ हाँ ठीक है, कल फिर वही बात। इसलिए इनकी भी टेंशन मत लो, आप तो अपनी मौज में रहा करो और चश्मा लगा कर रामायण पढ़ा करो। और चश्मा नहीं लगता तो मत लगाना। श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ पढ़ो, कबीर के दोहे पढ़ो। पढ़ना नहीं आता है, केवल और केवल प्रवचन सुनो। टीवी में भी 8:20 पर रात में आस्था भजन चैनल में आता है, आस्था भजन चैनल, ध्यान से सुनो उसको। बहू की प्रशंसा करो, बेटे को भी प्रोत्साहन बढ़ाओ, क्योंकि शरीर धीरे धीरे असमर्थ हो रहा है। सबको खुश रखने की कोशिश करो, मृदु वाणी बोलो। यदि कुछ कर सकते हो तो करो भी, आलस्य कभी मत लाओ। गाली बकना बंद कर दो, वो समय जा चुका है। हवाएं बदल चुकी, मौसम चेंज है, सरकार बदल गई है, अब नई पार्टी की सरकार बन गई है, बेटे बहू की सरकार है। उन्हीं की जय जयकार करो, उन्हीं को नमस्कार करो, तो सफलता का द्वार खोलेगा। फर्स्ट इम्प्रेस इन द लास्ट इम्प्रेस। फर्स्ट बार जो सासू बहू का मिलन होता है, बाप बेटे का मिलन होता है, गुरु शिष्य का मिलन होता है, डॉक्टर मरीज का मिलन होता है, वकील मुवक्किल का मिलन होता है, अधिकारी कर्मचारी का फर्स्ट इम्प्रेस वो बहुत तगड़ा होता है, वो जीवन भर इफेक्ट रखता है। इसलिए फर्स्ट बार संभल कर मिलो,
हल्का हल्का मुस्करा कर मिलो और भाव से मिलो। उस भाव का प्रभाव जीवन भर रहेगा। ये जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ। इंटरनेशनल पीस ऑफ लाइफ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर उज्जैन में बनाया जाएगा। इंग्लिश में याद कर लो, इंग्लिश में प्रवचन दूंगा, तुम समझो चाहे धेला भर न समझो। तब तक मैं इंग्लिश पढ़ाई भी कर लूंगा और थोड़ा, ऐसे मालूम है, पर फर्राटे से बोलूँ ऐसा सोच रहा हूँ। और यदि नहीं बोल पाया इंग्लिश तो फिर हिंदी में सुनाऊंगा, सब समझ लेना। हाँ, ये उज्जैन मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी है, जहाँ सिंहस्थ कुंभ होता है, जहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर है, देश विदेश के लोग दर्शन के लिए आते हैं, जहाँ पर भैरव बाबा का भी मंदिर है, और जहाँ पर कालिदास का जन्म हुआ था, जहाँ पर राजा भर्तृहरि राज्य करते थे, अवंतिका नगरी, विक्रमादित्य भी राजा हुए, जहाँ पर कृष्ण और सुदामा पढ़ने के लिए आए थे संदीपन के आश्रम में, जिसे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जहाँ पर क्षिप्रा माँ प्रवाहित हो रही है, जहाँ पर राम घाट है, और जहाँ पर नहीं मालूम और क्या है। इतने हैं, हो गया, अब ज्यादा प्रशंसा कितनी करूं। वहीं पर इंटरनेशनल पीस ऑफ लाइफ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, हिंदी में बता दूं, अंतरराष्ट्रीय जीवन की शांति, जीवन में शांति, अंतरराष्ट्र को, पूरे विश्व को जीवन में शांति देने वाले सत्संग का केंद्र बनेगा, यह अर्थ होता है। मेरे सत्संग का लक्ष्य सिर्फ आपके जीवन में पीस ऑफ लाइफ हो, जीवन में शांति हो। पीस माने शांति होता है, पीस माने पीसना नहीं, पीस माने शांति, इंग्लिश वर्ड है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, सत्संग का सेंटर बनेगा। उस उज्जैन आश्रम में आप सभी को बुलाया जाएगा, साल में 3 बार। बहुत बड़ा सत्संग होगा। क्षिप्रा में डुबकी लगाइए, महाकाल का दर्शन कीजिए, भैरव को धन्यवाद दीजिए, पूरा उज्जैन दर्शन कीजिए, आश्रम में आकर भोजन भंडारा कीजिए, और अपने इंटरनेशनल पीस ऑफ लाइफ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर में विश्राम कीजिए। वही विश्राम करना।